जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं हरियाणा के विषय में। हरियाणा के विषय में बात करेंगे, सरकारी कर्मचारियों के विषय में बात करेंगे, ठीक है। पुलिस विभाग के विषय में बात करेंगे। अब लेकिन ये मत कहना कि मैडम पुलिस विभाग के पीछे पड़ी रहती है। मैडम का ये काम नहीं है पुलिस विभाग के पीछे पड़े रहना। मैडम का काम है देश की जनता के लिए निस्वार्थ भावना से कार्य करना, मदद करना दूसरे की, जो कोई प्रॉब्लम में हो, चाहे वो आम जनता हो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी हाल ही में वाई पूरन कुमार का मामला हो के चुका था, जो कि बहुत हाईलाइट हुआ था। पूरे भारत में उसका आंदोलन चला था, अभियान चला था। हरियाणा में वाई पूरन कुमार जो हमारे एडिशनल डीजीपी रहे थे हरियाणा के, उन्होंने सुसाइड किया था। सुसाइड नोट में उन्होंने 15 आईएएस आईपीएस का नाम लिखा था। तो उसी विषय में मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, जो ये पुराने हरियाणा के डीजीपी थे शत्रुजीत को, इन्हें हटाया तो गया नहीं था, इन्हें छुट्टी पे भेजा गया था, ठीक है। और अब सरकार ने क्या करा था, 5 आईपीएसओ के नाम भेजे थे जिनकी सर्विस को 30 साल हो चुके थे यूपीएससी को। यूपीएससी ने वो वापस भेज दिया। क्यों? यूपीएससी का भी कहना सही था कि जब डीजीपी को हटाया ही नहीं गया तो हम नए डीजीपी की भर्ती कैसे कर सकते हैं, कैसे ये प्रस्ताव हम पास कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, यूपीएससी में तो खैर भेजने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ कलम की जरूरत थी, जो कलम चली ही नहीं सही से, ठीक है। कलम अगर चलती तो डीजीपी को बहुत पहले ही हटा दिया जाता। उस समय हरियाणा की जनता एक थी। हरियाणा की जनता क्या थी? एक थी, यूनिटी थी, प्रशासन के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। और ये है भी कि हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है कि जो सरकारी प्रशासन की चलेगी, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, उसी समय अगर हरियाणा की जनता पीआईएल फाइल कर देती कोर्ट में तो डीजीपी को तभी हटा दिया जाता। ये मौका पर मिलता ही नहीं कि उसका पैनल में नाम जाता यूपीएससी में, यूपीएससी को बोला जाता, उसी समय हटा दिया जाता। अभी तो क्या है, इसको ये हटाना आसान नहीं है। अगर इसको हटा भी दिया ना डीजीपी को, ये सबके पत्ते खुलने लग जाएगा। कौन क्या करता था क्या नहीं करता था। कुर्सी सबको प्यारी होती है, ऐसा नहीं है कुर्सी प्यारी नहीं है किसी को। मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, मुझे भी कुर्सी प्यारी है, लेकिन हालांकि हाँ ये है कि हमें अपनी कुर्सी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम सही हैं तो हमें डट के सामना करना चाहिए। लेकिन ये जो महाशय जी है ना, डीजीपी शत्रुजीत, अगर इनको हटाया ना, आप भी यही हो मैं भी यही हूँ, ये पत्ते खोलने लग जाएगा सबके। जितने भी 15 आईपीएस हैं आईएएस हैं, सबके पत्ते खोलने लग जाएगा। अब इनसे व्यूज मांगे जाएंगे कि इसका फीडबैक क्या है। सारे इसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास इसके पत्ते होंगे, आसानी से नहीं छोड़ेगा ये। लेकिन बस वही है कि हमें क्या इन्वेस्टिगेशन पे जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, क्या इस बंदे ने किया है शत्रुजीत ने, क्या ये जो 15 के 15 आईपीएस थे आईएएस से किस वजह से इसका नाम वाई पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में लिखा, ये एक देखने का विषय है, एक जांच का विषय है। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी, ये बंदा शत्रुजीत अपना इजीली पद तो छोड़ेगा नहीं, या तो इसको रेस्टिगेट करना पड़ेगा, डिसमिस करना पड़ेगा इसको। क्योंकि अगर ये अगर छोड़ता है, मतलब इसको डिसमिस किया जाता है या निलंबित किया जाता है, सबके पत्ते खोलने लग जाएगा। देख लेना, यही होगा हरियाणा में। मैं हमेशा कहती हूँ कलम चलाओ, कलम की मार में सबसे बड़ी ताकत है, बगैर कलम के कुछ नहीं है। ये जो आप जवान चलती है ना हमारी, जो ये जो जीव है 2 इंची की, हाँ, चलाना आसान है इसको, लेकिन कोई फायदा नहीं होता जब तक हमारे को कलम ना आए चलानी। बगैर हड्डी की जबान है, कभी भी फिसल जाए, कुछ भी निकल जाए मुंह से। लेकिन क्या होता है, एडवोकेट किस लिए बनते हैं, अधिवक्ता किस लिए बनते हैं? एक बहुत अच्छा अधिवक्ता होता है ना, ये बिना हड्डी की जो जवान चलाता है ना, उसके साथ साथ कलम भी चलाता है। मेरे पास 15 एडवोकेट की यूनिट है, ठीक है, 15 एडवोकेट है मेरे पास। किसी को भी अच्छा सा वकील चाहिए है ना, ये जो जिनका सुसाइड नोट में नाम था, तो वो मेरे से संपर्क कर लेना, बढ़िया से बढ़िया वकील प्रोवाइड करवा दूंगी आपको आपके केस लड़ने के लिए। ये बंदा पत्ते खोलेगा आप लोगों के, सबको पता चलेगा कि किसने क्या काम किया है क्या नहीं किया। ये हटता है या ये इजीली अपना पद तो छोड़ेगा नहीं, इसे हटाया जाएगा, डिसमिस किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। लेकिन अब वो मौका आएगा कैसे? कैसे आएगा वो मौका? कैसे इसको डिसमिस किया जाएगा, कैसे निलंबित किया जाएगा? उसी समय इसकी जांच नहीं हुई,
उसी समय हरियाणा की जनता PIL फाइल कर देती कोर्ट में, सारे एक ही तो थे, तभी हट जाता। इसे सिर्फ छुट्टी पे ही तो भेजा गया था। इसलिए आपको सरकारी प्रशासन, में जनता को कहना चाहती हूँ हरियाणा की, इसलिए सरकारी प्रशासन आपको गुमराह करता है। क्यों? क्योंकि कलम बहुत कम आती है चलानी। कलम अगर चली होती तो उसी समय हरियाणा की जनता की जीत हो जाती। आज ये दिन देखने को ही नहीं मिलता और नया से नया DGP पहले से पहले हरियाणा को मिल गया होता। एक मुख्यमंत्री के पास बहुत पावर होती है, ये गुमराह किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं है। संख्या इन सबको, कर्मचारियों को, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 को सबको सरकार तनख्वाह देती है। और ये जो तनख्वाह जाती है ये जनता के टैक्स पेयर से जाती है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना ये बात। तो देश में लोकतंत्र है, देश में डेमोक्रेसी है, ना कि ब्यूरोक्रेसी। तो मुख्यमंत्री के पास बहुत पावर है, मुख्यमंत्री बहुत कुछ कर सकता है। मुख्यमंत्री अगर जब नौकरी निकाल सकता है तो नौकरी से हटा भी सकता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जज को पार्लियामेंट के कटघरे में नहीं लेकर आ सकते। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में पार्लियामेंट में किसी IPS को, किसी IAS को पार्लियामेंट के कटघरे में नहीं लाके खड़ा कर सकते। बहुत कुछ है। अगर हरियाणा की जनता साथ दे, हरियाणा की जनता अगर कलम चलाए तो हरियाणा की जनता की जीत होगी, ना कि मतलब मैं तो कह नहीं सकती कि ये दोषी हैं या दोषी नहीं है। मतलब सरकारी प्रशासन की, ना कि सरकारी प्रशासन की गुंडागर्दी चले। ये सब देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेसी तो है नहीं, क्योंकि जनता एक है नहीं। हमें जनता को एक होना पड़ेगा, तभी सरकारी प्रशासन दबेगा, उससे पहले नहीं दब सकता। जय हिंद।